बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्कैपुला। आज हम स्कैपुला को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम साइड डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे और स्कैपुला की कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले स्कैपुला की बात करते हैं। ये इसका सेकंड नेम होता है शोल्डर ब्लेड। इसको दूसरा नाम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ये थिन होता है, ये फ्लैटेंड होता है और ये ट्राईएंगुलर बोन होती है, यानी ये मुसलस टाइप की होती है, ट्राईएंगुलर शेप की होती है। ये पोस्टीरियर लेटरल साइड पे पाई, यानी कि ये बॉडी की बैक साइड पे और लेटरल साइड पे पाई जाती है। इसकी दो सरफेसेस होती हैं, थ्री बॉर्डर होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री प्रोसेस होते हैं। हम आगे जाके इनको डिस्कस करेंगे कि सरफेसेस कौन कौन सी होती हैं, बॉर्डर कौन कौन से होते हैं, एंगल कौन कौन से होते हैं और प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी साइड डिटर्मिनेशन की, कि हम अगर हमारे पास स्कैपुला पड़ा हो तो हम उसको कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं, हम उसकी कैसे पहचान कर सकते हैं कि क्या ये लेफ़्ट साइड की है या ये राइट साइड का स्कैपुला है। तो हम अब डिस्कस करते हैं इसकी साइड डिटर्मिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लेनाइड एंगल। ये जो स्कैपुला में एक ग्लेनाइड कैविटी पाई जाती है। ग्लेनाइड कैविटी क्या होती है? जो हमारी ह्यूमरस के साथ अटैच होने की जगह होती है उसको हम कहते हैं ग्लेनाइड कैविटी। ये किस साइड पे पाई जाती है? ये लेटरल साइड पे पाई जाती है। हमारी जो ग्लेनाइड कैविटी होती है वो लेटरल साइड पे पाई जाती है और उसी ग्लेनाइड कैविटी को दूसरा नाम उसको कहते हैं ग्लेनाइड एंगल। इसका दूसरा नाम ग्लेनाइड एंगल भी कहते हैं। ये लार्ज होती है और ये ग्लेनाइड कैविटी अपने पास रखती है, यानी कि ये बेयर रखती है, मतलब अपने पास एक ग्लेनाइड कैविटी रखती है। अब इसकी जो डॉर्सल सरफेस होगी, जो स्कैपुला की डॉर्सल सरफेस होगी वो कन्वेक्स होगी। वो कन्वेक्स होगी और वो डिवाइडेड होगी ट्रायंगुलर स्पाइन के ज़रिए, कि इसमें एक सुपरा स्पाइनस फोसा में डिवाइड होगी, एक इंफ्रा स्पाइनस फोसा में डिवाइड होगी। अब हम इसकी बात करते हैं कोस्टल सरफेस की। कोस्टल सरफेस होगी कनकेव। कोस्टल सरफेस में क्या चीज़ पाई जाती है? वहाँ पे पाया जाता है सब स्कैपुलर फोसा। सब स्कैपुलर फोसा इज़ कनकेव एंड अटैच्ड विद कन्वेक्स पार्ट ऑफ द चेस्ट वॉल। ये जो हमारा सब स्कैपुलर फोसा होता है ये कनकेव होता है। ये कनकेव के क्या मतलब होता है? इसका जो पेट होता है वो अंदर की तरफ पिचका हुआ होता है, यानी कि इसकी जो शेप होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह होती है, यानी कि ये ऐसे मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। तो और ये क्या करता है? ये चेस्ट बाल की कन्वेक्स पार्ट के साथ अटैच होता है। कन्वेक्स पार्ट कौन सा होता है? अब ये इसका कनकेव पार्ट है, ये स्कैपुला का। अब ये कन्वेक्स पार्ट के साथ अटैच हुआ होता है। कन्वेक्स पार्ट किसका होता है? वो होता है चेस्ट बाल का। तो ये इस तरह एक ज्वाइंट बना लेते हैं और इसका लेटरल थिकेस्ट बॉर्डर होता है। जो ये हमारे स्कैपुला का जो लेटरल बॉर्डर होता है वो क्या होता है? ग्लेनाइड कैविटी से शुरू होता है, यानी कि हमारी जो ग्लेनाइड कैविटी के अबव, यानी कि वहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म होता है? इन्फीरियर एंगल बिलो, यानी कि इन्फीरियर एंगल के नीचे आके वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हम आपको एक 3D पिक्चर दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, जिसके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं एक वीडियो की तरफ। अब आपको ये एक नज़र आ रही होगी, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। ये इसके साथ क्लेविकल अटैच हुई हुई है और ये जो बरून बरून कलर का है इसको हम कहते हैं स्कैपुला। ये स्कैपुला क्या होता है? ये जो इसकी मीडियल साइड है और ये इसकी लेटरल साइड है। मीडियल साइड के क्या मतलब? ये स्टर्नम के करीब है और लेटरल ये हमारी जो अपर लिम्ब के साथ अटैच होती है, इसको हम कहते हैं, इसको हम लेटरल साइड कहते हैं। अब ये लेटरल साइड पे ग्लेनाइड कैविटी होती है। ग्लेनाइड कैविटी, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? एक ग्लेनाइड एंगल भी कहते हैं। तो ये किस किस साइड पे पाया जाता है? ये लेटरल साइड पे पाया जाता है। और हमने अब बात की थी जो स्कैपुला की जो पोस्टीरियर होगी या जो डॉर्सल सरफेस होगी वो होगी कन्वेक्स, मतलब वो पीछे की तरफ पिची हुई होगी, यानी कि वो जो बैर की तरफ निकली हुई होगी। तो हम जब इसकी बैक डायग्राम देखते हैं तो यहाँ से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जो इसकी बैक साइड है ये बैर की तरफ कन्वेक्स शेप में पाई जाती है। और हमने क्या बात की थी दूसरी, जो इसकी अंटीरियर पार्ट होगा या जो इसका कोस्टल पार्ट होगा। कोस्टल पार्ट क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि ये हमारी कोस्टल, यानी कि ये हमारी रिब के साथ अटैच हुई होती है, रिब वाली साइड पे पाई जाती है, तो इसको हम कहते हैं कोस्टल साइड कहते हैं या कोस्टल सरफेस कहते हैं। तो इसकी दो सरफेस होती हैं, एक को कहते हैं इसको डॉर्सल सरफेस, जो बैक की साइड होगी डॉर्सल सरफेस, और जो फ्रंट की साइड पे होगी उसको हम कास्टल सरफेस भी कह सकते हैं, या हम दूसरा उसको क्या नाम देते हैं? एंटीरियर सरफेस भी कह सकते हैं। अब हम इसकी
कोस्टल सरफेस की बात करें तो कोस्टल सरफेस जो है ये कनकेव होती है, यानी कि ये पीछे की तरफ धंसी हुई होती है। तो इसकी जो अब ये अटैच होती है कोस्टल सरफेस की कन्वेक्स पार्ट से, यानी कि अगर हमने कोई अब इसके साथ कोस्टल पार्ट का अटैच करना है तो वो क्या होगा, वो कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स की शक्ल इस तरह होती है, यानी कि ये जो इसके पेट होते हैं वो बाहर निकले हुए होते हैं, जबकि जो कनकेव होता है उसमें जो इसके पेट होते हैं वो अंदर की तरफ पिचके हुए होते हैं, यानी कि वो छोटे पेट होते हैं और कन्वेक्स में पेट जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो ये इसके साथ यानी कि कोस्टल के जो पार्ट होगा उसके साथ ये कन्वेक्स यानी कि कन्वेक्स पार्ट आके ये जो हमारा एंटीरियर पार्ट होगा या कोस्टल पार्ट होगा उसके कनकेव पार्ट के साथ अटैच होगा। हमने एक लास्ट पे बात पढ़ी थी कि जो हमारा लेटरल बॉर्डर होता है वो शुरू होता है कैसे, वो हमारा ग्लिनाइड कैविटी से शुरू होता है, यानी कि अबव ग्लिनाइड कैविटी से शुरू होता है और जहाँ कहाँ पे नीचे की तरफ आता है ये इन्फीरियर बॉर्डर है, यहाँ तक आके यहाँ पे यानी कि ख़त्म होता है। हमारा जो लेटरल बॉर्डर है वो ये इस दरमियान में पाया जाता है। तो ये हमने इसकी साइड डिटर्मिनेशन कर लिया। साइड डिटर्मिनेशन में आपने कौन कौन सी बातें याद रखनी है, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो ग्लिनाइड कैविटी होगी वो किस साइड पे पाई जाएगी, वो ह्यूमरस की साइड पे पाई जाएगी या वो लेटरल साइड पे पाई जाएगी। और दूसरी बात हमने क्या याद रखनी है कि जो स्कैपुला की जो डॉर्सल पार्ट होगा वो क्या होगा, वो कन्वेक्स होगा, और जो इसका एंटीरियर पार्ट होगा या जो कोस्टल पार्ट होगा वो क्या होगा, वो कनकेव पार्ट होगा। और जो कोस्टल का जो हमारी कोस्टल सरफेस का जो ये कनकेव पार्ट होगा ये कोस्टल सरफेस के कन्वेक्स पार्ट के साथ अटैच हुआ होगा। और लास्ट में एक बात हमने पढ़ी थी कि ये जो इसका लेटरल एंगल है ये किसके दरमियान में होता है, ग्लिनाइड कैविटी और इन्फीरियर एंगल के दरमियान में, कि जो बॉर्डर होता है उसको हम क्या बॉर्डर, उस बॉर्डर का क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं लेटरल बॉर्डर। तो आई होप आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी, आपको इस वीडियो ने कुछ थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर पहुंचाया होगा।